अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जिस तरह मैं गुज़श्ता रोज़ से अपनी वीडियोस कर रहा हूँ उसमें मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो अपने बिज़नेस के हवाले से, किसी भी किस्म के बिज़नेस के हवाले से मेरे चैनल के साथ कोलैबोरेशन करना चाहें, वो जो स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है उस पर मुझसे रब्ता कर लें। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी यूएई में जो भी मेरे भाई हैं जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने तौर पर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हज़ारा दरबार रेस्टोरेंट। अगर वो खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मुझे ईमेल कर दें। मेरे पास उनका व्हाट्सएप वगैरह नहीं है। अगर किसी दोस्त के पास उनका नंबर या व्हाट्सएप है तो मुझे ईमेल करके वो फॉरवर्ड कर दें। और बात वही थी कि अगर मेरे साथ, मैं उनको कोलैबोरेशन के लिए बात नहीं कर रहा, वो शहबाज कुरैशी मेरे इलाके के एक साहब हैं तो उनसे मैं कोई रब्ता करना चाहता हूँ। बहरहाल अगर कोलैबोरेशन के लिए कोई भी मेरे साथ रब्ता करना चाहे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि मैं आगाज़ करूँगा। दो खबरें हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी अहमियत की हामिल खबरें। एक तो ये है कि यूएई ने अब ऐलान कर दिया है कि कतर के साथ जो उनके रवाबित जो ख़त्म हो गए थे उनको उस्तवार करने की, मैं इसकी मुख्तसर तफसील आपको बताऊँगा। और दूसरी खबर जो है हस्ब मामूल वीज़ों के हवाले से है कि वीज़ों का इजरा शुरू हो चुका है, लेकिन वो कौन से वीज़े हैं और किस तरह का इजरा शुरू हुआ है। और अगर आप बहुत ही डेस्परेट हैं, किसी हर सूरत वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसमें मैं आपको रास्ते बताऊंगा। अगर वो लोग जिन्होंने हर हाल में दुबई में पहुंचना है, ये उनके लिए, क्योंकि एक दफ़ा आपके पास वीज़ा मिल जाए तो आपको एंट्री से कोई नहीं रोक सकता। असल मसला वीज़े का उसूल है। बहरहाल शुरू करते हैं कि जो यूएई के वज़ीर आज़म हैं, जो दुबई के हुक्मरान हैं और यूएई की जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्होंने ऐलान किया है कि अब ये जो कतर के साथ जो तल्लुकात हैं उनको इस्तवार किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हैं अनवर बिन मोहम्मद गरगश, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस सारे मामले में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएगा। यानी जो तमाम पोर्ट्स हैं वहाँ पर आना जाना, ये जो पाबंदियाँ लगी हुई थी जहाज़ों के आने जाने की, बहरी जहाज़ों के आने जाने की, अजनास के आने जाने की, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तजारत, ये जितनी भी पाबंदियाँ थी ये उठा दी जाएंगी। लेकिन अनवर गरगश के जो मैंने मीडिया गुफ्तगू सुनी है, इसमें ऐसे लगता है कि वो अब भी ये जो कुछ कर रहे हैं वो दिल से नहीं कर रहे, यानी उनकी हुकूमत नहीं कर रही। जाहिर है सऊदी हुकूमत का फैसला था, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का फैसला था, इस फैसले पर सबको इस फैसले को तस्लीम करना था। और उन्होंने ये बताया अनवर गरगश ने कि सूरत हाल ये है कि हम चाहते हैं कि जब सारे मामला तय हो जाएं तो ताकि कोई मसाइल पैदा ना हो। जब मसाइल पैदा होते हैं तो फिर गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तमाम जो मामलात हैं, इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएं। उसके बाद ये सर्विसेज खोली जाएं। मिसाल के तौर पर फ़िज़ाई सर्विस है, जो मैंने जिस तरह बताया कि कोई ज़मीनी रास्ता तो मेरा ख्याल है कतर के दरमियान है नहीं, लेकिन जिस तरह भी तजारत है बहरी जहाज़ के ज़रिए हो सकती है, फ़िज़ाई से हो सकती है। लोगों का आना जाना, वीज़े की जो पाबंदी थी या उनका आना जाना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो मेरा ख्याल है कोई वीज़े का भी इतना इशू नहीं है। इसी दौरान उन्होंने ये भी फरमाया कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या वो भी यूएई की तरह कतर भी जल्द ही इसराइल को तस्लीम कर लेगा, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हम समझते हैं कि ये हमारे खत्े के लिए बेहतरी है, तो जाहिर है कतर भी इसी खत्े का हिस्सा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है, तो कतर भी ऐसा कर सकता है या करेगा।
और ये जिसको अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं, इब्राहिमी अकॉर्ड, जो कि यूएई ने साइन किया इसराइल के साथ, बहरीन ने साइन किया इसराइल के साथ, और गुज़श्ता दिनों सूडान ने बहरीन के अंदर इसराइल के साथ ये माहिदा जो है इस पर दस्तखत किए। ये इसराइल को तस्लीम करने का एक बाकायदा माहिदा है। इसराइल के साथ गैर रस्मी रवाबत जो थे या तजारत जो थी कतर की पहले भी जारी थी, अब उसने फार्मली तस्लीम करना है, जब भी करेगा तो कर लेगा। असल बात यह है कि कतर के साथ तजारत होने से ना सिर्फ कतर को फ़ायदा होगा बल्कि यूएई को भी फ़ायदा होगा। दोनों ममालिक में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। कतर पर जब सैंक्शंस लगी तो डेफिनेटली उसकी मईशत को धचका लगा, और डेफिनेटली जब आपकी मईशत को धचका लगता है तो फिर आपका जो बिज़नेस जो है वो मुतासर होते हैं। जब बिज़नेस मुतासर होते हैं तो फिर बेरोज़गारी आती है, और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी होती हैं। अब सूरत हाल ये है कि मैं आता हूँ आपके और मेरे फेवरेट मौजू वीज़े की जानब। अब ये जो नई एक टर्म आई है जी के डन बेसिस पे जो वीज़ा हो रहा है और मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं वीज़ा वहाँ से इशू हो रहे हैं, लेकिन वो वीज़े 2 से 2.5 गुना ज़्यादा कीमत पर जारी किए जा रहे हैं, यानी उनकी जो फीस है वो ज़्यादा वसूल की जा रही है। इस हवाले से मेरी बात हुई है गुज़श्ता रात। आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर जिन होटल्स में मेरा क़याम होता है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी जो जेन्युइन टूरिस्ट और विजिटर्स हैं, जो हमेशा आकर उनके पास क़याम करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हुए, यानी वो होटल भी उन लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके वीज़े का बंदोबस्त कर सकते हैं 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जितना भी उनका क़याम हो उसके लिए वो कर सकते हैं। और होटल जो है वो अक्सर फ़ीस चार्ज करते हैं, और होटल की जो फ़ीस होती है, जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर वैसे वीज़े की 14 दिन के वीज़े की फ़ीस अगर 500 दरम है तो होटल वाले आपसे 800-900 दरम ले लेंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप वो लोग जो पाकिस्तान से विजिट वीज़े पर वहाँ जाना चाहते हैं, जिनकी नौकरियों का सवाल है या कोई और मजबूरी है, हर हालत में हर हाल में जाना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। आपने छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, समझने में आपको मुश्किल ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने हर सूरत जाना है, मेरा कोई ज़रूरी काम है, मैंने यूएई जाना है और मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे जिस होटल में मैं हमेशा ठहरता हूँ, उस होटल के पास मेरे पासपोर्ट की कॉपी ऑलरेडी स्कैन हुई पड़ी हुई है। अगर वो मुझसे मांगेंगे मैं दोबारा दे दूंगा, अगर वो तस्वीर मांगेंगे मैं दोबारा दे दूंगा। मैं सबसे पहले तो वहाँ अपने होटल में बुकिंग करवाऊंगा, 6, 7, 8 जितने दिन मैं क़याम करता हूँ मैं बुकिंग करवाऊंगा। बुकिंग करवाने के बाद मैं उनसे कहूँगा कि जी मेरे वीज़े का बंदोबस्त करें। वो मेरे वीज़ा मेरे बिहाफ पर वहाँ से अप्लाई कर देंगे मेरे वीज़े के लिए, और कहेंगे जी कि ये हम इनकी गारंटी हम लेते हैं। ये गारंटर की बात आ जाती है ना, कि कोई गारंटी ले कि ये शख्स आएगा और वापस जाएगा, तो वो कहेगा जी हाँ जी इनकी गारंटी हम लेते हैं, ये हमारे पास गुज़श्ता 3 साल से आ रहे हैं और साल में 5-6 मरतबा आते हैं, और जब भी आते हैं अपने वक्त पर आते हैं, वक्त पर चले जाते हैं। इस पर 2 चीज़ें, एक तो होटल का अपना मुफाद है, एक तो वीज़े में होटल आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा, सर्विस चार्जेस लेगा, यानी वीज़ा जिस तरह मैंने बताया अगर 600 दरम का है तो वो आपसे 800 दरम लेंगे, 200 दरम वहाँ पे उनका फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं 5, 6, 7 दिन उस होटल में क़याम करूँगा, उसमें खाना खाऊँगा, नाश्ता करूँगा, उस होटल के रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मुझे कोई मिलने आएगा मैं उसको चाय पिलाऊँगा, कोई भी मशरूब पिला सकता हूँ। तो ये उनके भी बारे में है ये सारी चीज़। तो ये अपनी मिसाल देकर आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लिहाजा वो लोग, और ये कोशिश कीजिएगा किसी 2 स्टार 3 स्टार होटल में नहीं, कम से कम 4 स्टार या 5 स्टार होटल में आप 3-4 दिन का स्टे रखें, खर्चा करें अगर आपने ज़रूरी जाना है, वरना फिर पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख कि वरना फिर आप इंतज़ार करें कि कब वीज़ा खुलता है और कब आप जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इम्कान ये है कि आने वाले 1 हफ्ते के दौरान वीज़े के हवाले से इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन जब तक वो खुशखबरी नहीं मिलती उस वक्त तक के लिए मैंने आपको, जिसको हम देसी ज़ुबान में ये कहते हैं जुगाड़, एक बिलवास्ता इनडायरेक्ट
रास्ता आपको बताया है। फिर मुझे एक ईमेल आई थी किसी खातून की बरतानिया से कि बरतानिया से वो अगर अप्लाई करें तो वो आ सकते हैं। तो उनके लिए मेरा जवाब है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए मेरा जवाब है कि जी हाँ बिल्कुल आप बरतानिया से अप्लाई करें। 90% चांसेस ये हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा मिलने में ताख़ीर हो रही है। इसमें 5 से 7 दिन लग रहे हैं, यूजुअली 2-3 दिन लगते हैं। देखते हैं ये ऊँट भी किस करवट बैठता है, लेकिन अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।